मेरा दावा है कि मटर के इतने लजीज बिल्कुल गोश्त जैसे कबाब बनाने का ये तरीका आपको आज से पहले कभी भी किसी ने नहीं बताया होगा। पूरे यूट्यूब पर ढूंढने से भी आपको इतनी उम्दा रेसिपी नहीं मिलेगी। जायका इन कबाब का बिल्कुल ऐसा है जैसे कि आप चिकन मटन के कबाब खा गए हैं। बहुत ही उम्दा कबाब की रेसिपी है ये। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए मटर के कबाब बनाने की रेसिपी लेकर आई हूँ। तो चलिए बिना टाइम ज़ाया किए हम देख लेते हैं किस तरीके से ये बहुत ही लजीज और बहुत ही उम्दा हमने मटर के कबाब बना के तैयार किए हैं। तो यहाँ पर कबाब बनाने के लिए मैंने चने की दाल ली थी। 1 कप चने की दाल है मेरे पास। चने की दाल को मैंने भिगो कर रख दिया था। 1.5 से 2 घंटे आपने दाल को भिगो लेना है ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। अब इसमें हम डालेंगे कुछ मसाले। तो यहाँ पर मैंने साबुत धनिया लिया है, 2 चम्मच भर के साबुत धनिया है। सूखी लाल मिर्चें 4 से 5 अदद, प्याज थोड़ी सी लिए, जावित्री का 1 फूल है, लहसुन मैंने यहाँ पर लिया था 4 से 5 जवे, अदरक 1 इंच का टुकड़ा लिया है। तो ये सारी चीज़ें हमने इसमें ऐड कर देनी है। इसके बाद हम मटर लेंगे, आधा किलो मेरे पास मटर है। मटर के दाने इसमें शामिल कर देंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल मटर बहुत सस्ती मिल गई है और इतनी ताज़ा फ्रेश मटर आई हुई है, तो क्यों ना इससे फ़ायदे उठाए जाएं। मटर में फॉलिक एसिड बहुत ज़्यादा होता है, ये हमारे जिस्म में खून पैदा करती है, तो बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। मटर का इस्तेमाल हम मुख्तलिफ़ तरीक़ों से अपनी ग़िज़ा में कर सकते हैं। तेज़पात के पत्ते इसमें शामिल किए हैं 3 से 4 अदद। नमक 1 चम्मच हमने इसमें ऐड किया था। 1 चम्मच चाट मसाला पाउडर इसमें ऐड कर देंगे। 1 चम्मच ज़ीरा पाउडर इसमें जाएगा। 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्चें शामिल कर देंगे। नमक और मिर्चें आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी ले सकते हैं, जितना आप पसंद करते हैं। हल्दी इसमें जाएगी आधा चम्मच। अब इसमें फ्लेवर के लिए हम डालेंगे चिकन पाउडर। चिकन पाउडर अगर नहीं है आपके पास तो इस जगह पर आप चिकन क्यूब भी ले सकते हैं, किसी भी ब्रांड का ले लें, या फिर आप इसमें चिकन की अगर यखनी आपके पास मौजूद है या चिकन की 2-3 बोटियाँ भी आप इसमें डाल सकते हैं फ्लेवर के लिए। चिकन पाउडर मैं इसमें डाल गई हूँ, 1 टेबल स्पून भर के चिकन पाउडर इसमें ऐड किया है। इससे जायका बहुत अच्छा आएगा कबाब का। अब इसमें हस्ब ज़रूरत मैंने पानी शामिल कर दिया है। अब मैं इसे कवर कर दूँगी ढक्कन लगा के। हम इसे पकाएंगे 15 मिनट के लिए। मैं प्रेशर लगा गई हूँ ताकि दाल अच्छी तरह से एकदम सॉफ्ट हो जाए और मटर भी हमारी बहुत अच्छी तरह से गल जाएँ, दोनों चीज़ें। तो यहाँ पर मैंने प्रेशर लगा दिया है 15 मिनट के लिए। 15 मिनट हो चुके हैं, तो चलिए हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए मटर और दाल हमारी दोनों बहुत अच्छी तरह से गल चुकी हैं। अगर इसमें थोड़ा बहुत पानी मौजूद हो तो फिर आप इसका पानी सुखा लीजिएगा पहले। तो यहाँ पर जो ये साबुत मसाले हैं ना, इनका अब कोई इसमें काम नहीं है, इन्हें हम हटा देंगे क्योंकि इसकी जो खुशबू हमें चाहिए थी वो आ चुकी है इसमें, तो इसे हम हटा देंगे। तेज़पात के पत्ते मैं इसमें से निकाल गई हूँ, इसे साइड में करेंगे। और इसके बाद हमने पीस लेना है इसे। तो यहाँ पर आप चाहें तो चॉपर में डाल के भी पीस सकते हैं, या आप सिल पर हाथ से भी पीस सकते हैं, या फिर मैं इस तरह से देखिए जो दाल घोटने वाली घोटनी होती है ना, मैं इससे मैश कर गई हूँ। तो जैसे आपको सहूलत लगे वैसे ही आप इसे पीस सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसे पीस कर एक बाउल में निकाल लिया है। तो ये कबाब का जो बैटर है वो तैयार हो चुका है। आप देख सकते हैं इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं है, ये एकदम ड्राई होना चाहिए। अब इसमें हम डालेंगे कुछ मसाले। तो इसमें हरा धनिया, पुदीना सबसे पहले जाएगा। तो यहाँ पर मैंने आधी गड्डी पुदीने के पत्ते इसमें शामिल कर दिए। हरी मिर्चें यहाँ पर ली थी 3 से 4 अदद। प्याज ली है 1 मीडियम साइज़ की बारीक चॉप की हुई, ये भी इसमें ऐड कर देंगे। हरा धनिया इसमें जाएगा, 1 गड्डी हरा धनिए के पत्ते इसमें हमने ऐड कर देने हैं। इसके साथ ही यहाँ पर मैं इसमें डाल गई हूँ 1 चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला पाउडर। अब हमने इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करना है। तो यहाँ पर अच्छी तरह से हमने इसकी मिक्सिंग कर लेनी है। अच्छा, जब ये बैटर ठंडा हो जाएगा आपका, तभी आपने इसमें ये प्याज और जो हरा मसाला हमने डाला है पूरा, हरा धनिया, हरी मिर्चें, पुदीना, ये सारी चीज़ें तभी ऐड करनी है। तो यहाँ पर मसाला देखिए हमारा ये बैटर बिल्कुल तैयार हो चुका है कबाब का, ये देखें। अब मैं इसे कबाब बनाऊंगी तो कोई आपको हाथों को ऑयल से ग्रीस नहीं करना है, चिपकते नहीं हैं बिल्कुल भी, आसानी से बन जाते हैं। तो अब कबाब की शेप देंगे क्योंकि हम शामी कबाब बना रहे हैं। आप अपनी मर्ज़ी से छोटे या बड़े साइज़ के जैसे दिल चाहे आप कबाब बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से मैंने बना लिए हैं। इस तरीके से एक कबाब आपको मैं एक और बना के दिखा देती हूँ, ये बहुत आसानी के 7 मिनटों में बन जाते हैं। ये देखें,
इस तरह से हम इसे बॉल की शेप पहले देंगे और इसके बाद हम इसे टिक्की की शेप देंगे। जिस तरह से शामी कबाब बनते हैं ये देखें, बआसानी बन जाते हैं बहुत ही। तो बस इस तरीके से पहले मैं सारे कबाब बना के तैयार कर लेती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। अच्छा, अगर आप यहाँ पर मुझसे पूछेंगे कमेंट्स में क्या हम इन्हें फ्रीज़ कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं एक साथ बना के, तो नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते। अगर आप इन्हें स्टोर करना चाहते हैं तो फिर आप इसमें चावल का आटा थोड़ा सा मिक्स कर लें या फिर कॉर्नफ्लोर डाल लें, क्योंकि अगर आप ऐसे बनाएंगे ना तो फिर ये टूट सकते हैं फ्राई करते टाइम। तो इसीलिए जिस टाइम आपको खाने हो उसी टाइम ही आप इन्हें बनाएं। यहाँ पर मैंने अंडा लिया था 1 अदद, अंडे में थोड़ा सा मैंने हरा धनिया, नमक शामिल किया और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। अब हमने एक एक कबाब उठाना है और अंडे में इसे अच्छी तरह से इस तरीके से देखिए कोटिंग कर देनी है। इस तरह से डिप करेंगे अंडे में, बस इस तरह से हम इसे उठाएंगे। तो ये काफ़ी ज़्यादा कबाब जो हैं हमारे, ये थोड़े से नाजुक कबाब होते हैं, क्योंकि इन्हें बहुत ध्यान से हमें फ्राई करना होता है, क्योंकि हमने इसमें कोई मिलावट के लिए कुछ भी नहीं डाला। सिर्फ हमने चने की दाल और मटर के साथ ही बनाया है इन कबाब को। इसमें कोई बेसन नहीं डाला, ना चावल का आटा डाला है, ना ही तो कॉर्नफ्लोर डाला है। बाइंडिंग के लिए हमने कुछ भी नहीं डाला, सिर्फ अंडा हमने लगाया है ऊपर से और इस तरह से हम इन्हें फ्राई करते जाएंगे। अच्छा, आपने फ्राई करते टाइम एक चीज़ का ध्यान रखना है कि ऑयल का इस्तेमाल थोड़ा कम करना है। तो यहाँ पर देखिए अभी मैं फ्राई कर रही हूँ तो ऑयल थोड़ा सा इसमें ज़्यादा है, तो मैं इसी तरह से जब दूसरे फ्राई करूँगी तो मैं ऑयल थोड़ा सा कम लूँगी। बहुत कम ऑयल में ये फ्राई होंगे कबाब। ज़्यादा ऑयल में जब हम इन्हें फ्राई करते हैं ना तो ये काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट से हो जाते हैं। तो ये देखिए बहुत ही माशाल्लाह बेहतरीन सा हमारा कबाब फ्राई हुआ है, एकदम क्रिस्पी हुआ है। अब बाकी कबाब मैं आपको फ्राई करके दिखा रही हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑयल का इस्तेमाल मैंने बहुत थोड़ा सा किया है। ये देखें बहुत कम ऑयल में मैं इन्हें फ्राई कर रही हूँ। तो इन कबाब की ख़ास बात ये भी है कि ये थोड़े से ऑयल में फ्राई हो जाते हैं। इनके लिए आपको कोई ज़्यादा ऑयल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत ही हेल्दी मज़े के कबाब बनते हैं ये, बाहर से बहुत ज़्यादा क्रिस्पी होते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनका कलर देखिए कितना खूबसूरत आया है। बहुत ही मज़ेदार से मटर के शामी कबाब ये बन के तैयार हुए हैं। तो मैं आपको फ़ाइनल इनकी लुक दिखा रही हूँ, ये देखें। देखते ही मुंह में पानी आ रहा है, इतने मज़ेदार ये कबाब बन के तैयार हुए हैं। तो मैं तो आपसे कहूँगी कि ज़रूर आप लोग भी बनाएं, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी कबाब हैं, क्योंकि इसमें हमने मटर का इस्तेमाल किया है। मटर हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है, जैसा कि मैंने शुरू में आपको बताया था। ये हमारे जिस्म में खून की कमी को दूर करती है, खून बनाती है। तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद सब्ज़ी है ये हेल्थ के लिए हमारी। तो यहाँ पर देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इतने ढेर सारे कबाब बन के तैयार हुए हैं। और यकीन मानिए, मैं आपसे कह रही हूँ कि जिसे भी खिलाएंगे वो यकीन मानिए पहचान ही नहीं पाएगा कि आपने ये मटर से बनाए हैं और दूसरा आपने इसमें गोश्त नहीं डाला है। सब गोश्त के कबाब समझ के मिनटों में चट कर जाएंगे। माशाल्लाह देखिए कितने मज़ेदार बने हैं। तो बस आप भी इस तरीके से ये कबाब बनाएं और ज़रूर मुझे अपना फ़ीडबैक दें कि आप सबको कैसी लगी है मेरी आज की ये रेसिपी। आई होप कि आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला एक और वीडियो के साथ, तो जब तक के लिए